जय हिंद। मैं मन्नू महाराज आज आपको 11th क्लास का जो है रासायनिक संयोजन का नियम पढ़ाने जा रहे हैं। रासायनिक संयोजन का नियम क्या होता है इसका, अब देखिए सबसे पहले रासायनिक संयोजन का नियम ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत बच्चों के समझने में दिक्कत रहता है, इसीलिए आज हम रासायनिक संयोजन के टोटल इसमें 5 नियम है। आज हम 2 नियम पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद जो 3 नियम बच जाएगा वो हम अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है आपका द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्यमान अविनाशिता का नियम। द्रव्यमान संरक्षण, संरक्षित रहना या फिर द्रव्यमान अविनाशिता का नियम, जो विनाश नहीं होता है उसका कुछ न कुछ रूल है, कुछ न कुछ नियम है। क्या कहता है, अब देखिए इस नियम का कहता है कि इस नियम का जो देने का काम लेवोजियर, जिसे हम रसायन शास्त्र का जनक भी कहते हैं, उन्होंने इस नियम को देने का काम किया तथा इसका परीक्षण और परीक्षण लैंडोएट ने किया। इसका परीक्षण जो है लैंडोएट ने किया और इस नियम का देने का काम लेवोजियर ने किया था। अब परीक्षण कहने का मतलब क्या, अब इस नियम में होता क्या है कि द्रव्यमान अगर कोई दो, ये जैसे यहाँ पर एक हम फ्लास्क ले लेते हैं और इसमें 100 ग्राम कोई पदार्थ भाग लेता है। 100 ग्राम कोई पदार्थ, 2 पदार्थ अभिक्रिया करता है, टोटल जो प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, इसमें अगर पदार्थ भरा हुआ है 100 ग्राम और उत्पाद जो बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी बनेगा लगभग 100 ग्राम, अगर पूरा अभिक्रिया कर लेता है। अब देखिए अगर आपको रासायनिक अभिक्रिया नहीं मालूम है, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार नहीं मालूम है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं ये मालूम नहीं है, तो हम प्लेलिस्ट में जा करके अब 10th क्लास का वीडियो है वो देख लीजिएगा कि द्रव्यमान संरक्षण क्यों आवश्यक है और इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है, मिल जाएगा आपका वीडियो। अब देखिए ये 100 ग्राम अगर कोई 2 पदार्थ मिलकर अभिक्रिया में भाग लेता है तो इसके पश्चात ये 100 ग्राम पदार्थ का ही निर्माण करेगा। अब देखिए यही बात यहाँ पर कहता है, अब देखिए कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक या भौतिक समीकरण में, किसी भी रासायनिक या भौतिक समीकरण में, जैसे यहाँ पर हम H2 ले और Cl2 ले और इससे बनता है HCl, HCl बनता है, H2 + Cl2 बराबर HCl बन रहा है। अब यह ध्यान से देखिए क्या कहता है, भौतिक या रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है, ना ही अब कोई भी 2 पदार्थ का अगर अभिक्रिया होता है तो ना ही हम किसी पदार्थ को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम उसका पूरा नाश कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम कर क्या सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है कि हम उसे एक रूप से बदल कर दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, उसे एक रूप से बदलकर दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। हमारे हाथ में मात्र इतना ही है। अब देखिए क्या किया हमने, H2 ये हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस को आपस में अभिक्रिया करवाया और बना क्या, HCl। इधर देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु, क्लोरीन के 2 परमाणु था, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के 1 परमाणु और क्लोरीन का भी 1 ही परमाणु आया। इसी को बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, इसे बैलेंस्ड करना पड़ता है इक्वेशन को, और यहाँ 2 लगा देते हैं। अब ये 2 है, ये दोनों में आ जाता है, ये हाइड्रोजन के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है और क्लोरीन के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। अब उसके बाद जैसे एक एग्जांपल लेते हैं Mg + O2 और MgO यहाँ हो जाता है। अब देखिए 10th केमिस्ट्री जो रासायनिक अभिक्रिया है वहां पर पढ़िएगा तो पहला समीकरण ही शुरू होता है Mg + O2 से और MgO, इससे नया एक समीकरण बनता है MgO। अब देखिए ये भी देखिए सोचिएगा कि 2 यहाँ पर आकर के गायब कहाँ हो जाता है, गायब कोई भी चीज नहीं होता है, बल्कि हम क्या करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है या द्रव्यमान अविनाशिता का नियम कहता है
कि हम तो किसी पदार्थ को पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कर क्या सकते हैं, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, उसे एक रूप से दूसरे रूप में। यहाँ था Mg और O2, इससे क्या बन जाता है, MgO बन जाता है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। और 2 यहाँ भी लगा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ भी 2 लगा दीजिए। ये संतुलित इक्वेशन संतुलित हो गया, ये इक्वेशन क्या हुआ, संतुलित हो गया। अब यही है कि मतलब ये कहता है कि जितना पदार्थ भाग लेगा अभिक्रिया में, उतना ही पदार्थ का निर्माण अभिक्रिया के फलस्वरूप होगा। जितना पदार्थ भाग लेगा आपके अभिक्रिया में, उतना ही पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप बनेगा, ऐसा कहना था लेवोजियर का। और उसका प्रायोगिक मतलब परीक्षण जिन्होंने करने का काम, प्रयोगशाला में जिन्होंने परीक्षण किया, उनका नाम लैंडोएट था। और लैंडोएट ने इसका पूर्णतः परीक्षण किया और सही पाया गया। तो नियम देने का काम किया था लेवोजियर ने, और उसे परीक्षण करने का काम लैंडोएट ने किया था। अब उसके बाद निश्चित अनुपातीय स्थिर संघटन का नियम। अब यह नियम देने का काम प्राउस्ट ने किया था, इस नियम को देने का काम प्राउस्ट ने किया था। चलिए पहले एक बात समझ लीजिए, एक जल लीजिए, जल H2O, ये जो आपका जल है, जल को याद अमेरिका से ले आइए। आप इसी को इस भारत वाला लीजिए, आरओ वाला जल लीजिए, या फिर आप भूटान से ले आइए, या फिर आप श्रीलंका से ले आइए। आप जल कहीं का भी लाइएगा, उसका सूत्र H2O ही होगा। उसका सूत्र क्या रहेगा, H2O रहेगा। ये परमाणु के अनुपात, इसका 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु 2:1 में होगा। और भार के अनुसार तो ये हाइड्रोजन का जो है भार होता है 1, तो 2 परमाणु का 2 हो जाएगा, और 1 परमाणु ऑक्सीजन का जो भार है उसका 16 होता है। इसको काट दीजिएगा तो 1:8 आ जाएगा आपका। 1:8 में क्या हो जाएगा जी, ये टूट करके आ जाएगा। यही है आपका जो कहता है कि निश्चित अनुपात या स्थिर संघटन का नियम। जल कहीं का भी हो, अब वो भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रहता है। इसी तरह अगर CO2 को देखिएगा तो वो भी CO2 कहीं का हो, आपके घर का हो या पड़ोसी के घर का हो, CO2 कहीं का हो, आपके घर का हो या पड़ोसी का घर का हो। अब इसका देखिए, ये कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 12 और इसका 1 परमाणु का 16, तो 2 32 हो जाएगा। इसको काट दीजिएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, और 8 चौक 32 हो जाएगा। तो 3:8 में ही होगा। वो प्रयोगशाला वाला कार्बन डाइऑक्साइड हो, आपके घर वाला हो, आपके चूल्हा वाला हो, या फिर चिमनी से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड हो। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात भार के विचार से 3:8 में ही होगा। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की चर्चा करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हर हमेशा जो है आपका 1:8 ही रहता है जल में। यह था आपका, ये 2 नियम था। ये मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए। यह नियम लेवोजियर द्वारा दिया गया था। इसका परीक्षण किसने, लैंडोएट ने किया। और